जी बा। मेरे भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लवाई मेरे भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लवाई मेरो भैया करिया नाग मनोसी सपाल लवाई रे एक बाला बन के गिरधारी मेरी अरे तुम्हारी आस लगाई रे जो नहीं आए गिरधारी रुके मेरी मिलन की नाई रे जवाब दिया कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो समझ लेना रुक्मिणी नहीं रहेगी इस दुनिया में। तब तक परीक्षित महाराज एक ब्राह्मण देव का आगमन हुआ। ब्राह्मण देव आए, कहने लगे माताम भिक्षाम देई। ब्राह्मण ने आवाज लगाई कोई है? तो रुक्मिणी ने अंदर से आवाज लगाई पंडित जी कोई नहीं है। ब्राह्मण देव बोले बिटिया तुम समसमिया बैठी हमसे कहती कोई ना है। रुक्मिणी ने जवाब दिया ब्राह्मण देव आप ये समझो हम हैं या तैसी नाए, जवाब दो मतलब। रुक्मिणी बोली ऐसो काऊ के संग बहु नार। ब्राह्मण देव बोले बेटी ऐसा तो मेरे साथ में नहीं हुआ, पता नहीं तेरे साथ में कैसा हुआ होगा, मुझे बता क्या हुआ है। जवाब दो ब्राह्मण देव मेरो भैया है ना, तो हमारो भैया अपने साले के साथ में मेरी सगाई करना चाहता है, ऐसा किसी के साथ में हुआ है। जवाब दिया बिटिया जब तू ठीक कह रही है सो तो काऊ के नहीं संग बहु। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया तेरे दिल का देवता कोई है? जवाब दो बिल्कुल। कौन है? द्वारकाधीश कन्हैया। बिटिया द्वारका इनसे बहुत दूर है। कैसे? कन्हैया को तेने देखो? जवाब दो पंडित जी मैंने श्याम को बहुत देखो, और देखो ही नहीं हमने कुछ बातें करी। जवाब दो हाँ। अब कैसी बातें करें? जवाब दो का कन्हैया कह के गए? जवाब दो कन्हैया कह के तो जग गए। पंडित जी सुनो। मैंने सपने में और उस श्याम को देखो सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया देखो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है सुनो जवाब दो देखो कुछ बातें मैं पंडित जी सुनो ना। कई गए श्याम चिट्ठिया भेजबैयो, कई गए श्याम चिट्ठिया भेजबैयो।
पंडित जी लली अब कोले जावे सने सोए सुन पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है सुन पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी मैंने सपने में समरिया देखो है सुने पंडित जी। पंडित जी बिटिया ए सुनो ना, सपने को अपना हो तो लली रो ना। सपने अपने ही होते पंडित जी, सुनो। आहा रात श्याम संगैल मिली सोई श्याम सहेली मिली सोई रात श्याम संगैल मिली सोई रात श्याम सहेली मिली सोई। पंडित जी लली जब बेर ने रात ने रोना खुल गई आँख पेट भर रोई भूल गई आँखें रोई। पंडित जी लली अब खोले जावे अब खोले जावे सने सोए सुन पंडित जी जावे संदेशो है सुनो पंडित जी मैंने सपने में समरिया देखो है सुने पंडित जी। जवाब दो बिटिया, सपने में तेने देखो और कन्हैया तो सजो कह गए जब ते वो भैया को सालो जब तो लेने को आए तो चिट्ठिया भेज दिए। हाँ जवाब दो ऐसे ही कछु कह के गए। तो अब पंडित जी मुझे नहीं समझ में आती है, अब लह को जावे ऐसो करो पंडित जी ने तो मही ले जाओ तो का लली। हाँ हमारे बस की ना है क्यों नहीं तेरे बस की है? क्योंकि हम पे बुढ़ापू है लली। पंडित जी हाँ ने कहा मेरे उलंग देख लो ना। देख तो ले लेकिन हमारे वालों तो देखे फिर रोटी तुम्हारे पानी लगा- पूछना रही नाश्ता पानी के पही लगाए परी तो मैं बे देखे हमारे बे तो मानेगा ही नहीं उन्हीं से शादी करेगी। हाँ हम शादी ज्यादा करें। नहीं की लगत मुझे ज्यादा ही कुछ नहीं की लगत, हम शादी करें गंगा के संग करें उन्हीं के संग। नहीं मानेगी देख से तू रोते ना तो हमें ते तस नहीं देख जाते मैं के संग देख सम तो तुम्हें सो करो तुम पट चले जाओ। अच्छा हाँ चल दे दे खत पहुंच गए तो पहुंच गए जो समझ ली और नए पहुंचे तो नए पहुंचे कोई बुढ़ापे को शरीर है। इधर जैसे ही परिचय तुम्हारा जैसे ही खत लिखा रुक्मिणी ने सारी बात लिख दी और ब्राह्मण देव को पकड़ा दे। जब अब दो ले जाओ। इधर जैसे ही ब्राह्मण देव लेकर के चले हैं तो गुनगुनाते हुए बोले और कन्हैया मैं तेरे दरवाजे आ रहे हैं, देख लेना अवस्था मेरी बहुत ही कम है। जवाब दो। आज ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए चले हैं और कन्हैया अरे दोपहरी बिलवाइले ताली बजा करके बोले दोपहरी बिलवाइले और जाई बगिया में दोपहरी बिलवाइले भारी भी रमाई ले जाई बगिया में दो भारी भी रमाई ले जाई बगिया में। आगे मिली एक पीपल की छाया
चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी मैया पिरानी, आइयो बुढ़ापो ढलियई जवानी, आइयो बुढ़ापो ढलियई जवानी, कचहरी गुन गायले, जय हो कचहरी गुन गायले हो, जाई बगिया में दोपहरी बिलमायले हो, दुनिया में तो भारी भी रमाइलो, भी रमाइलो, दोपहरी बिलमायले हो, जाई बगिया में दोपहरी गुन गायले हो, बगिया में तो भारी भी रमाइलो, जय बगिया में तो भारी भी रमाइलो। आज ब्राह्मण देव जो रहे परीक्षित महाराज बगीचे में पहुंच गए। जितना चलोगो परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव पे उतने चंत रहे। बगीचा मिलियो बहुत सुंदर छाया रहे। बाई में पीताम्बर को बिछाया, वहीं भोजन करके सो गए। आज इधर भगवान ने देखा है ब्राह्मण देव रुक्मिणी का खत लेकर के आ रहे हैं, रास्ता में है और वो सो गए। माया शक्ति को आदेश दिया, परीक्षित महाराज ब्राह्मण देव को वहां से राती उठाए के अपने यहाँ लिटाई लो, अपनी नगरिया में लिटाई लो। तो परीक्षित महाराज जैसे ही ब्राह्मण देव की आंख खुली, जवाब दो, अरे हम सोए कहूं जगे कहूं, एक पहरेदार तब तक आई हो। जवाब दो, ए लौआ, जवाब दो, हाँ। अरे मुझे द्वारिका जानो, जहां भगवान कन्हैया रात है। वो पहरेदार बोला, ब्राह्मण देव जो बहे द्वारिका छे जिसमें भगवान कन्हैया रात है। जवाब दो, भैया हम एक द्वारिका जानो जहाँ में एक कन्हैया रात हो। तब तक दूसरो पहरेदार आएगो। भूख जो समझदार तो असुनी की दाएं। तो जवाब दो, जे पूरब से आए हैं इनसे है बोलो। तो दूसरे ने जवाब दिया, ब्राह्मण देव जब बहे द्वारिका है जिसमें भगवान कन्हैया रात है। जवाब दो, हमें कन्हैया मिले कहाँ? जवाब दो, इधर से चले जाओ, सामने बैठे होंगे। ब्राह्मण देव पहुंचे।